एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज संडे है और 11 बजे आपने पीएम के मन की बात सुनी। ये 2021 की पहली मन की बात थी, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? उन्होंने 26 जनवरी का जिक्र किया, उन्होंने तिरंगे के अपमान का जिक्र किया और इस वक्त की ये बड़ी खबर है। मन की बात में पीएम मोदी ने दिल्ली हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि तिरंगे के अपमान से देश को बहुत दुख हुआ है, ठेस पहुंची है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने ये कहा कि देश बहुत दुखी है क्योंकि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। सुनिए क्या कहा मन की बात में पीएम मोदी ने। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। अपने देश को और तेज गति से आगे ले जाना है। 26 जनवरी को जब वो तस्वीरें हमने देखी थी, हम खुद चौंक गए थे। हम खुद ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे ये हिंदुस्तान का अपमान है। और इसका जिक्र सिर्फ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है, इससे पहले महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी जब सेशन को संबोधित कर रहे थे, दोनों ही, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कैसे 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो नाबर्दाश्त काबिल है। सुनिए आप रामनाथ कोविंद ने कैसे 26 जनवरी का जिक्र किया था। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। उस दिन से लेकर आज तक हर कोई ये जानना चाहता है कि ये थे कौन जिन्होंने तिरंगे का अपमान करने की कोशिश थी, कि ये थे कौन जिन्होंने किसान कृषि बिल के आड़ में लाल किले पर चढ़कर किसी धार्मिक पताका को लहराने की कोशिश की। अब अहम सबूत जुटाए जा रहे हैं और यकीन मानिए ये सबूत इतने पुख्ता होंगे कि अदालत में ये कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।